स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर परिसंचरण तंत्र का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर आज अपन पढ़ने वाले हार्ट। देखिए, इससे पहले अपन ने रक्त को पढ़ा था, उसके बाद अपन आज हार्ट यानी जो ह्यूमन हार्ट या अपन कह सकते हैं मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव हृदय यह मेन पंपिंग ऑर्गन है, यानी यह पंप करने का काम करता है रक्त को। और देखिए, इसकी उत्पत्ति की अपन बात करें तो इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है। देखिए, जो मानव का भ्रूण होता है उसके अंदर 3 चर्में पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली को अपन बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म मध्य वाली को, तथा सबसे अंदर वाली चर्म को बोलते हैं एंडोडर्म। ये 3 चर्में होती हैं जिससे ही सभी ऑर्गन का विकास होता है। अब देखिए, यदि अपन बात करें मानव हृदय की तो ये वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं तरफ पाया जाता है। यानी जो हृदय है वो दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं तरफ और बाईं तरफ ही झुका हुआ होता है। यानी इसकी जो स्थिति है वक्ष गुहा में पाया जाता है तथा ये दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं तरफ उपस्थित होता है। फिर अपन देखें इसकी साइज तो ये 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर 9 cm इंटू 12 cm इंटू 9 cm इसकी जो साइज है। फिर देखिए, यदि अपन वेट की बात करें तो सामान्य तो जो मानव हृदय है उस जो भित्तियों का आवरण है, जो बाहरी भित्ति है उसे अपन पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, जबकि जो आंतरिक भित्ति है उसे अपन विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। अब देखिए, हार्ट की जो स्वयं की भित्ति है उसके अंदर 3 परतें या 3 लेयर पाई जाती हैं। नंबर 1 एपिकार्डियम, दूसरी है मायोकार्डियम और तीसरी है एंडोकार्डियम। यदि अपन मायोकार्डियम की बात करें तो मायोकार्डियम ये सबसे बड़ा स्तर या झिल्ली है या सबसे बड़ी परत है। ये इसके अंदर लगातार संकुचन के बाद भी इसके अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है। फिर अपन बात करें मानव हृदय की तो मानव का जो हृदय है वह 4 कोष्ठों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यानी जो मानव हृदय है उनके अंदर 4 कोष्ठ या कक्षक या चैम्बर पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 कक्षक या कोष्ठ पाए जाते हैं। अब देखिए, मानव के अलावा और किन किन के अंदर हृदय के अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते। तो देखिए, जितने भी पक्षी है यानी पक्षी वर्ग के जितने भी जीव है, पक्षियों में और स्तनधारियों में, मानव भी एक स्तनधारी है, पक्षियों में स्तनधारियों में वह मगरमच्छ के अंदर जो कि क्या है एक रेप्टिलिया है, फिर भी इसके अंदर अपवाद स्वरूप क्या पाए जाते हैं, हृदय के अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं मगरमच्छ। जबकि मछलियों में जो हृदय होता है वह 2 कोष्ठों का बना होता है, जबकि सरीसृप व उभयचर में, सरीसृप में केवल मगरमच्छ को छोड़कर अन्य सभी जीवों के अंदर जो हृदय है और उभयचरों के अंदर जो हृदय है वह 3 कोष्ठों का बना होता है, यानी 3 चैम्बर होते हैं। अब देखो, ये 3 चैम्बर का मतलब है इसके अंदर 2 तो आलिंद होंगे, 2 आलिंद व 1 निलय होता है, 1 निलय होता है। जबकि मछलियों के अंदर 2 कोष्ठक का हृदय होता है तो इसके अंदर 1 निलय व 1 आलिंद, 1 निलय तथा 1 आलिंद पाया जाता है। जबकि पक्षियों, स्तनधारियों व मगरमच्छ के अंदर 4 कोष्ठ
पाए जाते हैं, 2 आलिंद तथा 2 निलय, 2 आलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ या 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनमें से 2 आलिंद तथा 2 निलय हैं। अपन पहले बात करें आलिंद की। आलिंद, देखिए आलिंद ये ऊपर की तरफ स्थित होते हैं तथा इनकी जो भित्ति है वह तुलनात्मक रूप से बहुत पतली होती हैं। यानी आलिंद किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। आलिंद ऊपर की ऊपरी तरफ या ऊपरी भाग में पाए जाते हैं तथा इनकी भित्ति, इनकी जो भित्ति होती है आलिंदों की, वह तुलनात्मक रूप से बहुत पतली होती हैं, पतली होती हैं। पतली होती हैं। अब देखिए आलिंद, दोनों आलिंद के मध्य एक पट पाया जाता है जिसे बोला जाता है अंतर आलिंद पट। दोनों आलिंदों के मध्य, दोनों आलिंदों के मध्य पतला पेशियों का बना पट पाया जाता है, जिसे अंतर आलिंद पट कहा जाता है। यानी जो दोनों आलिंद हैं उनको अलग करने वाला जो पर्दा है या पट है उसे अपन क्या बोलते हैं, अंतर आलिंद पट बोलते हैं। अब देखिए अंतर आलिंद पट पर एक छिद्र होता है, यानी जो अंतर आलिंद पट है उसके ऊपर एक छिद्र होता है। अंतर आलिंद पट पर एक छिद्र पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। उसे क्या बोला जाता है, फोसा ओवेलिस कहा जाता है। यानी जो अंतर आलिंद पट है उस पर एक छिद्र पाया जाता है, जो कि जन्म के बाद वो छिद्र बंद हो जाता है। इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। जबकि भ्रूणीय अवस्था में ये छिद्र फॉर्मिन ओवेल कहलाता है। भ्रूणीय अवस्था में इस छिद्र को फॉर्मेन ओवेल कहते हैं। यानी ये भ्रूणीय अवस्था में जो छिद्र है ये खुला हुआ होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेन ओवेल कहते हैं। क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में फेफड़े सक्रिय नहीं होते हैं, तो जो राइट आर्टरियम है उससे लेफ्ट आर्टरियम की तरफ जो रक्त जाता है वो इसी छिद्र के द्वारा जाता है। क्योंकि भ्रूणीय अवस्था के अंदर क्या होता है, फेफड़े सक्रिय नहीं होते हैं। यदि मान लो जन्म के बाद भी ये छिद्र खुला हुआ रह जाता है तो मनुष्य के अंदर एक रोग हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं हृदय के अंदर छिद्र या छेद, जिसे ब्लू बेबी रोग हो जाता है। यदि यह खुला रह जाता है
यानी जन्म के बाद भी यदि ये छिद्र खुला रह जाता है तो ब्लू बेबी रोग हो जाता है। यानी ये छिद्र खुला रहने पर क्या होगा, जो रक्त है बिना ऑक्सीकृत या अपन कह सकते हैं बिना ऑक्सीजन वाला, वो क्या क्या करेगा, इस छिद्र के माध्यम से लेफ्ट जो आर्टरियम है उसमें चला जाएगा, जिसके कारण ये क्या लेफ्ट आर्टरियम से फिर जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये शरीर में चला जाएगा, जिसके कारण जो रक्त का है वो ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन न मिलने के कारण रक्त का ये शरीर का जो रंग है वो नीला हो जाता है। इस कारण इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी रोग हो जाता है। अब देखिए इसके बाद अपन बात करें आलिंद की, तो राइट जो आलिंद है यानी दायां आलिंद, दाएं आलिंद के अंदर 3 शिराओं द्वारा रक्त आता है। एक तो दाएं आलिंद में एक पश्चिमाशिरा व 2 अग्रमाशिरा द्वारा, दाएं आलिंद में 2 अग्रशिरा व एक पश्चिमाशिरा द्वारा रक्त आता है। यानी शरीर में से जो शिरा द्वारा रक्त लेके आती हैं उन शिराओं में अग्रशिरा 1 और 2 अग्रशिराएं और एक पश्च शिरा द्वारा आलिंद के अंदर ये रक्त आता है। फिर देखिए आलिंद से ये रक्त कहाँ जाएगा, जो दायां नीले है उसके अंदर। अब देखिए आलिंद व नीलय के मध्य, आलिंद व नीलय के मध्य, ये आलिंद है और ये नीलय है, उनके मध्य एक वॉल्व या एक छिद्र पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं त्रिवलन कपाट। आलिंद व नीलय के मध्य जो आपका दायां आलिंद व दायां नीलय है, दाएं आलिंद व नीलय के मध्य एक छिद्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं अपन त्रिवलन कपाट या त्रिवलन वॉल्व पाया जाता है। आलिंद व नीलय के मध्य आलिंद नीलय पट पाया जाता है। आलिंद व नीलय के मध्य, आलिंद व नीलय के मध्य एक पट पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, आलिंद नीलय पट। आलिंद व नीलय की मध्य की भित्ति को आलिंद नीलय पट कहा जाता है। आलिंद नीलय पट कहा जाता है। जो दायां भाग है उनके मध्य जो छिद्र होता है आलिंद व नीलय के मध्य, उसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिवलन कपाट। अब अपन यदि बात करें लेफ्ट जो आलिंद है यानी बायां आलिंद, बाएं आलिंद में रक्त जो पल्मोनरी शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आता है। बाएं आलिंद में रक्त 2
फुफ्फुसीय शिरा द्वारा आता है, दो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा आता है तथा ये है जो लेफ्ट का भाग है, जैसे मान लो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके अंदर ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, जबकि राइट एट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल के अंदर यानी दाएं आलिंद व दाएं नीले के अंदर अशुद्ध रक्त या मैं कह सकता हूं अनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। और देखिए जो आपका राइट एट्रियम है उनके अंदर दो विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ एक तो पाई जाती है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, और दूसरी संरचना पाई जाती है राइट एट्रियम के लेफ्ट नीचे वाले कॉर्नर में एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को अपन बोलते हैं एसे नोड, जबकि इस नीचे वाली संरचना को अपन बोलते हैं एवी नोड। ऐसे नोड व एवी नोड। अब देखिए दाएं आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद के दाएं ऊपरी कॉर्नर में कोने में एस ए नोड तथा दाएं आलिंद के बाएं नीचे वाले कोने में एवी नोड पाई जाती हैं। यानी जो राइट एट्रियम का राइट कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर है उसके अंदर ऐसे नोड, जबकि राइट एट्रियम का ही जो नीचे वाला कॉर्नर है लेफ्ट वाला उसके अंदर एवी नोड पाया जाता है। अब देखिए जो ऐसे नोड है प्रति मिनट 70 से 75 क्रिया विभव उत्पन्न करता है। यानी जो ऐसे नोड है वह प्रति मिनट 70 से 75 क्रिया विभव उत्पन्न करता है, इसलिए इसे पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर। जबकि एवी नोड को, एवी नोड जो कि क्या करता है, ऐसे नोड की सहायता करता है इसके हृदय के धड़कन को लयबद्ध करने के लिए, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पेस सेंटर। पेस सेंटर कहते हैं। ये तो हो गई एवी नोड व ऐसे नोड। अब देखिए एवी नोड से कुछ तंतु निकलते हैं, उन्हें अपन एवी बंडल कहते हैं। जैसे मान लो ये एवी नोड है, इससे कुछ तंतु निकलते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, एवी बंडल। और एवी बंडल से ये फिर कुछ तंतु यहाँ से निकलेंगे, राइट और लेफ्ट के अंदर निकल जाते हैं, उन्हें अपन प्रकंजित तंतु कहते हैं, जो कि क्या करता है,
जो क्रिया विभव उत्पन्न होते हैं उनको जो हृदय है, हृदय की पेशियों के अंदर लेके जाते हैं। अब देखिए आलिंद की जो भित्ति थी वह तुलनात्मक रूप से बहुत पतली थी, जबकि नीले की भित्ति है ये तुलनात्मक रूप से बहुत मोटी होती है और ये पेपिलरी पेशियों की बनी होती हैं। अब अपन बात करते हैं नीले की। अब देखिए नीले की अपन बात करें तो दोनों नीले की भित्ति, जो दोनों नीले की भित्ति है वह तुलनात्मक रूप से बड़ी होती हैं या मोटी होती हैं, तथा पेपिलरी पेशियों की बनी होती हैं तथा पेपिलरी पेशियों की बनी होती हैं। यानी जो नीले हैं वो क्या है, उनकी भित्ति तुलनात्मक रूप से बहुत मोटी होती हैं तथा पेपिलरी पेशियों की बनी होती हैं। दोनों नीले असमान रूप से विभाजित होते हैं। जो दोनों नीले हैं असमान रूप से विभाजित होते हैं। अब देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी बायां भाग, वह तो क्या होता है बड़ा, यानी बायां भाग बड़ा व दायां भाग, जो नीले का दायां भाग है वह अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब देखिए जो वॉल्व है राइट एट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल के मध्य त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद व नीले के मध्य, बाएं आलिंद व नीले के मध्य द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। जबकि बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं और ये कपाट झिल्ली नुमा संरचना के बने होते हैं और इन कपाट को एक विशेष संरचना कार्डिये टेंडिनिये ये क्या करती हैं, पेपिलरी पेशियों से जोड़े रखती हैं। यानी जो वॉल्व है द्विवलन कपाट और त्रिवलिनी कपाट, उनको एक विशेष संरचना कार्डिये टेंडिनिये ये क्या करती हैं, पेपिलरी पेशियों से जोड़े रखती हैं, ताकि यह वॉल्व आलिंद की तरफ ना मुड़े। अब देखिए नीले की जो जानकारी थी, यानी जो दोनों नीले असमान रूप से बंटे होते हैं, लेफ्ट यानी जो बायां भाग है नीले का वो क्या होता है अपेक्षाकृत बड़ा, जबकि राइट भाग यानी दायां भाग क्या होता है छोटा होता है। अब देखिए दाएं नीले से जो दायां नीले है उससे एक धमनी निकलती है जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। दाएं नीले से पल्मोनरी धमनी निकलती है, जिसमें अशुद्ध रक्त या मैं कह सकता हूं
ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, यानी इस पल्मोनरी धमनी के सहायता से रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़ों के अंदर जाएगा और ये फेफड़ों से पल्मोनरी सीरे के द्वारा वापस कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम की ओर और लेफ्ट एट्रियम यानी जो आपका बायां आलिंद है उसमें आ जाता है। बायां आलिंद से द्युवलन कपाट की सहायता से यह कहाँ आ जाता है, बाएं नीले के अंदर। बाएं नीले से जो बायां नीले है, बायां नीले से बाएं नीले से एक मां धमनी निकलती है जिसे अपन बोलते हैं देहिक चाप। बाएं नीले से देहिक चाप निकलती हैं। इन दोनों का नियमन अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा किया जाता है। यानी जो राइट वाला जो वेंट्रिकल है यानी दायां नीले से क्या निकल रही है, पल्मोनरी धमनी, जिसका नियमन किससे किया जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा। और जो देहिक चाप है इसका भी नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा होता है, जिसे अपन बोलते हैं सेमी न्यूलर वॉल्व। सेमी न्यूलर वॉल्व के द्वारा इसका नियमन किया जाता है। ये थी आपकी जो हृदय की मुख्य संरचना है वो। इसके बाद अपन बात करेंगे हृदय चक्र के बारे में। आप सभी से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।